देखिए बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 37 में हमको निकालना है रोलिस थ्योरम की हाइपोथेसिस। रोलिस थ्योरम की हाइपोथेसिस क्या होती थी? कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशियल होना चाहिए। क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस, ओपन इंटरवल में डिफरेंशियल, और एंड पॉइंट पे वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो x⁴/3 है, तो देखो इसमें ये कंटिन्यूस तो होता ही है, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x⁴/3 को f(x) है x⁴/3 है। हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 4/3 x⁴1/3। तो ये 0 पे तो डिफरेंशियल आ रहा है, ठीक है, तो ये डिफरेंशियल भी है और एंड पॉइंट पे वैल्यू बराबर है, तो इसमें सेटिस्फाइड है, इसलिए ये आंसर गलत है। ध्यान रखो, नॉट सेटिस्फाइड हमें निकालना है। दूसरा वाला मॉड x, ये वाला देखिए, तो इसमें देखिए x=0 पर और x=0 पर इन बिटवीन फंक्शन आता है। मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस होता है, लेकिन 0 पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशियल होगा, और 0 इस इंटरवल के अंदर आ रहा है, ठीक है। इन बिटवीन -1 और 2 0 आएगा, 0 पे नॉन डिफरेंशियल, इसलिए इसमें एप्लीकेबल नहीं, इसलिए आंसर करेक्ट है। x + 1/x, इस पर देखो, इस पर देखो एंड पॉइंट पर वैल्यू बराबर है, कंटिन्यूस डिफरेंशियल होता ही है ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए, इसलिए ये इसमें रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल है, इसलिए आंसर ये नहीं है। एंड लास्ट ऑप्शन, इसमें देखिए ये 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता है। लिमिट एक्सटेंस टू cos 1/, ऑसिलेटरी लिमिट होती है, cos इन्फिनिटी आता है तो इसकी वैल्यू होती है बिटवीन -1 और 1, ठीक है। एग्जैक्टली 0 होना कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये ऑसिलेटरी टाइप ऑफ लिमिट होती है, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है, इसलिए ये फंक्शन यहाँ पर रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए ये भी आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, x+2, देखिए द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x+2 tan इनवर्स x+2 माइनस x tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। तो इसमें देखिए हमको x, तुम कंसिडर करो फंक्शन x tan इनवर्स x, जो ये लिखा है, ये लिखा है f(x+2 माइनस f(x)। तो बेसिकली LMVT यहाँ पे एप्लीकेबल, LMVT किस इंटरवल में लगाई है? इस इंटरवल में, x से लेकर x+2 में लगाई गई है। तो ये किसके बराबर आएगा? इसका डिफ्रेंसिएशन, दैट इज tan इनवर्स x प्लस x/1 प्लस x² में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? f(x+2 माइनस f(x) इज इक्वल टू आएगा 2 टाइम्स tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई x, tan इनवर्स x प्लस x/1 प्लस x² आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, इसमें हमको चेक करना पड़ेगा अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, जो राइट हैंड साइड में लिखा है। ध्यान रखो, ये हमेशा नहीं होता है, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए होता है। लेट से c है, x=c, यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं c, tan इनवर्स c, इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा f' होता है ना यहाँ पे, तो tan इनवर्स c प्लस 1 x/1 प्लस c² आएगा। c/1 प्लस c²। अब ध्यान दीजिए, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तो हमें देखो, अब ये हमें चेक करना पड़ेगा। देखो फंक्शन f(x) है x इंटू tan इनवर्स x, तो ये फंक्शन क्या, देखो x भी इंक्रीजिंग होता है, tan इनवर्स नहीं, तो ये फंक्शन तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, ठीक है। यदि आपको और भी डिटेल में जाना है कि इसके डेरिवेटिव कैसा रहेगा, तो और भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो f' आएगा tan इनवर्स x प्लस x/1 प्लस x², f"x क्या होगा, 1/1 प्लस x² प्लस 1/1 प्लस x² प्लस x/, ये आएगा देखो 1 प्लस x² का होल स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है। ये माइनस है, ध्यान रखो यहाँ पे, इसको डिफ्रेंशिएट किया मैंने, तो 2/1 प्लस x², ये आएगा 2x² डिवाइडेड बाई 1 प्लस x² का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस x² का होल स्क्वायर ये कितना आएगा, ये आएगा 2 प्लस 2x² माइनस 2x², ये कट हो गया। तो ये वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, मतलब f' कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग होगा तो वैल्यू इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो f' जो c है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी? इन्फिनिटी पे आएगी, ठीक।
ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते तो आएगी π/2 और ये आ जाएगी 0 लिमिट। ठीक है, क्लियर। tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है π/2 और c/1 + c² की लिमिट 1 होगी। तो अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, यहाँ पर। यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो ये आएगा 2 इंटू ये मैक्सिमम वैल्यू π/2 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा पाई, दैट इज़ f(x+2 - f(x) < पाई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यही हमको लिखा भी है, लिमिट x टेंस टू दिस इज इक्वल टू पाई। ठीक है, x टेंस टू इन्फिनिटी पर वैल्यू भी पाई के बराबर ही आ रही है ना, देखो हमने वही निकाला है, इन्फिनिटी पर वैल्यू पाई के बराबर आएगी। दूसरा देखो, इसको तुम इस तरह से भी अप्रोच कर सकते हो, यदि आपको समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको ये निकालना है tan इनवर्स x+2 माइनस x tan इनवर्स, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है x+2 tan इनवर्स x+2 माइनस x tan इनवर्स x, इसकी लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर। तो मैंने f(x) एज्यूम किया था इसको, तो f(x) था x इंटू tan इनवर्स x। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f(x+2 माइनस f(x)। तो मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें लगा दिया है LMVT, तो ये आता है 2 इंटू f(c) के बराबर, वेयर c इज एनी नंबर बिटवीन x to x+2। ठीक है, अब c तो हम कोई भी ले सकते हैं और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर, इन्फिनिटी पर आ रही है। तो ये जो वैल्यू है, इसको मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, f(x+2 माइनस f(x)/x+2 माइनस x इज इक्वल टू f(c) होगा। ठीक है, दोनों तरफ लिमिट ले लीजिए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f(x+2 माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी टू f(c). f(c) की जगह यदि, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे x लिखा हुआ है तो मैं f(x) कर देता हूँ। तो f(x) की लिमिट अब हम निकालेंगे, तो ये वैल्यू अभी हमने निकाली थी π/2 आई थी, तो ये वैल्यू पाई के बराबर आ रही है। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है।